यह विंडोज सी ड्राइव को साफ और सुपर फास्ट बनाने के सबसे बेहतरीन तरीकों का एक क्विक ओवरव्यू है। देखिए, सी ड्राइव का फुल हो जाना आपके कंप्यूटर को एकदम धीमा कर देता है और वो जो बार बार लो डिस्क स्पेस का एरर आता है ना, वो बहुत परेशान करता है। इसलिए सिस्टम को वापस नया जैसा बनाने के लिए इस डिजिटल कचरे को हटाना बेहद जरूरी है। पहला काम जो हमें करना है वो है इस जंक की मैन्युअल सफाई। आपके सिस्टम में कुछ छुपी हुई टेम्प और प्रीफेच फाइल्स होती हैं जो असल में ऐप्स द्वारा छोड़ा गया कचरा है, जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है। तो इन्हें रन कमांड से ढूंढकर हमेशा के लिए उड़ा दें। और हाँ, विंडोज का अपना डिस्क क्लीनअप टूल पुरानी और भारी अपडेट फाइल्स को हटाकर काफी जगह बचा सकता है। दूसरा, स्मार्ट ऑटोमेशन अपनाएं ताकि आपको ये झंझट बार बार ना करना पड़े। विंडोज सेटिंग्स में स्टोरेज सेंस नाम का एक कमाल का फीचर होता है। बस इसे ऑन कर दीजिए और ये हर हफ्ते या महीने आपके रिसाइकल बिन और डाउनलोड्स फोल्डर से बेकार चीजों को अपने आप साफ करता रहेगा। तीसरा, उन भारी फाइल्स और ऐप्स को पकड़ें जो छुपकर आपकी स्टोरेज खा रहे हैं। सेटिंग्स में जाकर बिना काम के ऐप्स को हटा दें और अगर फिर भी जगह नहीं बन रही है तो विंडर स्टैट या ट्री साइज फ्री जैसे छोटे टूल्स का इस्तेमाल करें जो आपको एक विजुअल सी ड्राइव फुल की वार्निंग और कंप्यूटर का एकदम कछुए की तरह चलना, अगर ये सब देखकर परेशानी हो रही है तो समझिए इसका पक्का इलाज है। चलिए देखते हैं कि इस समस्या को जड़ से कैसे खत्म किया जाए। ये तो मतलब हर किसी की कहानी है ना? काम के बिल्कुल बीच में अचानक सब कुछ अटक जाता है, एकदम स्लो, और बस इंतजार करते रहो। और जानते हैं, ज्यादातर बार इसकी जड़ में एक छोटा सा मैसेज होता है जो स्क्रीन पर बार बार आता है। हाँ, यही वाला लो डिस्क स्पेस। असली विलन देखा जाए तो यही है। होता क्या है ना कि जब कंप्यूटर की मेन ड्राइव मतलब अपनी सी ड्राइव पूरी भर जाती है तो सिस्टम को कह सकते हैं सांस लेने की जगह ही नहीं मिलती और नतीजा सब कुछ धीमा। पर देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसका पक्का इलाज है और हम शुरू करेंगे बिल्कुल सबसे आसान तरीके से। तो सबसे पहली चीज, विंडोज का अपना एक स्मार्ट फीचर है, स्टोरेज सेंस। इसको ना एक ऑटोमेटिक हेल्पर की तरह समझिए। बस एक बार सेट कर दो और फिर भूल जाओ, ये अपना काम चुपचाप करता रहेगा। और इसे चालू करना, अरे बच्चों का खेल है। बस सेटिंग्स में जाना है, फिर सिस्टम और फिर स्टोरेज। वहां स्टोरेज सेंस का एक स्विच दिखेगा, बस उसे ऑन कर देना है। और तो और ये भी सेट कर सकते हैं कि ये कितने दिनों में और कौन कौन से फोल्डर्स को अपने आप साफ करे। तो सवाल ये है कि ये असल में करता क्या है। देखिए, ये बैकग्राउंड में चुपचाप रिसाइकिल बिन की पुरानी फाइलों को, डाउनलोड फोल्डर की फालतू फाइलों को और जो सिस्टम टेम्परेरी फाइल्स बनाता रहता है ना, उन सब को हटाता रहता है। मतलब ड्राइव की मेंटेनेंस अपने आप ही होती रहेगी। कमाल है ना? चलिए अब आते हैं एक और बहुत ही पावरफुल टूल पर। और सबसे अच्छी बात, ये कंप्यूटर में पहले से ही होता है। इसका नाम है डिस्क क्लीनअप। जब सिस्टम फाइल्स की गहरी सफाई की बात आती है ना, तो इससे ज्यादा भरोसेमंद और सेफ तरीका कोई और नहीं है। तो इसे कैसे चलाना है? सिंपल है। स्टार्ट मेन्यू में बस डिस्क क्लीनअप सर्च करना है, सी ड्राइव सेलेक्ट करके ओके दबा देना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जो विंडो खुलेगी उसमें एक बटन होगा क्लीन अप सिस्टम फाइल्स। ये सबसे जरूरी स्टेप है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। इस पर क्लिक करते ही एक नई लिस्ट आएगी, उसमें बस सारे बॉक्स टिक करके ओके कर देना है। अब सोच रहे होंगे कि वो क्लीन अप सिस्टम फाइल्स वाला बटन इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि सारी पुरानी विंडोज अपडेट्स की फाइलें वहीं छुपी होती हैं और ये फाइलें अरे कई कई जीबी जगह खा जाती हैं। इनको हटाने का मतलब है एक झटके में ढेरों स्पेस वापस मिलना। और सबसे बड़ी बात, ये 100% सेफ है क्योंकि ये विंडोज का अपना टूल है। तो ये सिर्फ उन्हीं फाइलों को हाथ लगाता है जिनकी सिस्टम को अब कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब किसी भी गड़बड़ी का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक टूल्स तो हो गए, पर अगर इसके बाद भी और जगह चाहिए तो फिर अब मामला अपने हाथ में लेना पड़ेगा। मतलब अब बात होगी मैनुअल तरीकों की। यहाँ कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में होगा। तो देखिए, मैनुअल सफाई के दो मेन रास्ते हैं। पहला है टेम्परेरी फाइल्स को हटाना। ये समझिए प्रोग्राम्स का छोड़ा हुआ छोटा मोटा रोज का कचरा है। और दूसरा रास्ता है उन बड़े बड़े ऐप्स को अनइंस्टॉल करना जो अब इस्तेमाल में ही नहीं आते। मतलब एक से धीरे धीरे जगह बनेगी और दूसरे से एक झटके में ही काफी स्पेस खाली हो जाएगी। तो टेम्प फाइल्स कैसे हटाएं? कीबोर्ड पर विंडोज और आर बटन एक साथ दबाना है। एक छोटी सी विंडो खुलेगी, उसमें पहले टाइप करना है %temp% और एंटर। जो भी खुले सब सिलेक्ट करके डिलीट। फिर से वही करना है, इस बार टाइप करना है टेम्प और फिर से सब डिलीट। और एक बार और प्रीफेच के साथ। और हाँ,
हमेशा के लिए हटाने के लिए शिफ्ट के साथ डिलीट दबाना है, ताकि ये रिसाइकल बिन में भी ना जाए। अच्छा, यहाँ एक जरूरी टिप। अगर कोई फाइल डिलीट ना होना तो टेंशन नहीं लेनी है, बस स्किप का बटन दबाकर आगे बढ़ जाना है। इसका मतलब बस इतना है कि वो फाइल अभी सिस्टम यूज कर रहा है तो उसे छेड़ना ठीक नहीं। चलिए अब आते हैं बड़े बड़े ऐप्स पर। इसके लिए सेटिंग्स में जाना है, फिर ऐप्स और फिर इंस्टॉल किए गए ऐप्स पर। यहाँ पर लिस्ट को साइज के हिसाब से सॉर्ट कर लेना है। इससे सबसे भारी प्रोग्राम्स सबसे ऊपर आ जाएंगे। अब बस एक बार लिस्ट को देखना है, क्या कोई ऐसा गेम है या कोई सॉफ्टवेयर है जिसे महीनों से खोला तक नहीं। अगर जवाब हाँ है तो बस उसे अनइंस्टॉल करने का टाइम आ गया है। ओके, तो अब एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं कि सब कुछ ट्राई कर लिया पर सी ड्राइव अभी भी पता नहीं क्यों भरी हुई है, एक मिस्ट्री की तरह। तो ऐसे में अब हमें थोड़ी जासूसी करनी पड़ेगी। इस जासूसी के लिए विंडरस्टैट जैसे कुछ स्पेशल टूल्स आते हैं। ये करते क्या है, ये पूरी सी ड्राइव का एक कलरफुल मैप बना देते हैं। इस मैप में बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं जो दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा जगह कौन सी फाइल या कौन सा फोल्डर ले रहा है। बस एक ही नज़र में असली मुजरिम पकड़ में आ जाता है। तो इस तरह के विजुअलाइजर टूल का इस्तेमाल कब करना है? पहला, जब ये पता ही न चल रहा हो कि सारी स्पेस आखिर गई कहाँ। दूसरा, जब शक हो कि कोई बहुत बड़ी फाइल किसी गहरे फोल्डर में कहीं छिपी बैठी है। और तीसरा, जब बाकी सारे तरीके आजमा लिए हों और कुछ काम ना आया हो। तो हमने ऑटोमेटिक तरीकों से लेकर मैनुअल और जासूसी वाले तरीकों तक सब पर बात कर ली। चलिए अब इन सब को मिलाकर एक सिंपल सा एक्शन प्लान बनाते हैं ताकि कंप्यूटर हमेशा फास्ट बना रहे। तो ये रहा 3 स्टेप क्लीनिंग प्लान। बहुत सिंपल है, इसको बस याद रखना है। नंबर 1, स्टोरेज सेंस को ऑन कर दीजिए, रोज की ऑटोमेटिक सफाई के लिए। नंबर 2, महीने में एक बार डिस्क क्लीनअप चलाइए और सिस्टम फाइल्स को जरूर क्लीन कीजिए। और नंबर 3, बीच बीच में टेम्प फाइल्स डिलीट करते रहिए और जो ऐप्स काम नहीं आ रहे उन्हें हटाते रहिए। देखिए, इन तरीकों से सी ड्राइव तो साफ हो जाएगी और कंप्यूटर भी एकदम फास्ट हो जाएगा। पर असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल तो ये है कि इसे हमेशा के लिए तेज कैसे बनाए रखा जाए। और इसका जवाब छिपा है अच्छी डिजिटल आदतों में। बस इस बारे में सोचना शुरू करना, यही बेहतर कंप्यूटर मेंटेनेंस की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।